पाकिस्तान में अब एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जहां सऊदी अरब के साथ पंगे ले लिए हैं इमरान खान की पत्नी ने, तो वहीं दूसरी तरफ दंगे शुरू हो चुके हैं और चाइना ने अपनी यूनिट्स भी कथित तौर पर उतार दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलों के बारे में अपनी टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्हें सऊदी अरब की यात्रा से जोड़कर एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में टिप्पणियों के पाकिस्तान के कई नेताओं ने आलोचना की है। वीडियो में बुशरा बीबी ने दावा किया है कि खान की समस्याएं 2018 में मदीना की उनकी यात्रा के बाद शुरू हुई, जहां उन्हें जूते के बिना अपने विमान से उतरते हुए देखा गया। वीडियो को लेकर बुशरा बीबी ने सुझाव दिया कि इस घटना के कारण तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा को खान के कार्यों पर सवाल उठाने के लिए फोन किया गया। इस्लामाबाद में एक विरोध प्रदर्शन से पहले खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए वीडियो का इरादा। टिप्पणियों को सऊदी अरब की अप्रत्यक्ष आलोचना के रूप में माना गया, जो पाकिस्तान का एक प्रमुख सहयोगी है। प्रधानमंत्री शरीफ ने टिप्पणियों की राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने की निंदा की और सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। जनरल बाजवा ने बुशरा बीबी के दावों को झूठा बताकर खारिज किया और सवाल किया कि एक मित्र राष्ट्र पाकिस्तान के आंतरिक मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने मार्च 2022 में इस्लामाबाद में इस्लामी सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी अरब के समर्थन को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रमाण के रूप में उजागर। रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने भी बुशरा बीबी के बयान की आलोचना की। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों को दोहराया। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने दोनों देशों के बीच संबंधों को आपसी सम्मान पर आधारित बताया और घरेलू लाभ के लिए विदेश नीति का राजनीतिकरण करने के किसी भी प्रयास की निंदा की। पीटीआई नेतृत्व बुशरा बीबी की टिप्पणियों से हैरान है। कुछ सदस्यों ने पार्टी के गति पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि खान चल रहे हैं तो मामले में जमानत हासिल कर सकते हैं। उनकी पत्नी की टिप्पणियां मामलों को जटिल बना सकती हैं। पीटीआई के अंदर एक तरह की अव्यवस्था है। कुछ सदस्यों को लगता है कि पार्टी में दिशा और नेतृत्व का अभाव है। पीटीआई कार्यकर्ता और गायक सलमान अहमद ने एक्स पर बुशरा बीबी की आलोचना को खारिज करते हैं उन्हें खान के लिए श्रम का स्रोत बताया। दरअसल ये विवाद ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सऊदी अरब और चीन से $5 अरब के बाहरी वित्त पोषण अंतर को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता मांग रहा है। देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सऊदी अरब से देर से तेल भुगतान की उम्मीदों का आश्वासन भी दिया है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रहा है ये कहानी पाकिस्तान को बड़ी भारी पड़ने वाली है। इमरान खान यहाँ पर बचाव पे भी आए और कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और बताया गया है। बुशरा बीवी ने सऊदी अरब का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। दरअसल कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर आधारित होकर इस वीडियो को बनाया गया था और कहा था कि उनकी मिलीभगत है इनको हटाने में। उन्होंने 2018 में इमरान खान की मदीना यात्रा का जिक्र किया और कहा कि उसके बाद जनरल बाजवा को सऊदी अरब से फोन आने लगे थे। बुशरा बीबी ने रविवार को होने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसे पीटीआई ने एक्स पे जारी किया था। अब यहाँ पर आपको बता दूं, बुशरा ने यह भी कहा कि लोगों ने उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी की टिप्पणी की पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी निंदा की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि देश उन सभी हाथों को तोड़ देगा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश उन सभी हाथों को तोड़ देगा जो पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होते हैं। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने बयान पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना खेदजनक है। ये बयान एक हताश मानसिकता को दिखलाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में शांति अभी नहीं है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम स्थित बागन बाजार में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच भारी हिंसा देखने को मिल रही है। शुक्रवार की रात को शिया मुस्लिमों ने सुन्नी इलाके में भारी हथियारों के साथ हमला बोल दिया। शिया मुस्लिमों ने सुन्नियों के घरों
घरों को जला दिया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 दिनों की हिंसा में अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात ही 20 लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि शिया मुस्लिमों ने पाकिस्तान के एक विशाल झंडे को भी उतार कर उसकी जगह पर अपना झंडा लहरा दिया। इस सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। पाकिस्तानी प्रशासन ने हिंसा को रोकने के लिए इलाके में मोबाइल सेवा को बंद कर दिया। पैरा चिनार इलाके में सभी बिजनेस और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। यह पूरा इलाका अफगानिस्तान की सीमा के पास है। यहाँ पर पहले भी बड़े पैमाने पर शिया सुन्नी हिंसा हो चुकी है। शुक्रवार को हजारों की तादाद में शिया मुस्लिम शहर की सड़कों पर उतर आया। इससे पहले करीब 200 गाड़ियों के काफिले के साथ शिया मुस्लिम पेशावर से पैरा चिनार जा रहे थे। इस दौरान बगान कस्बे में सुन्नी हथियारबंद गुटों ने भारी हथियारों से हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चारों ओर से सुन्नी गुटों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बड़ी तादाद में लोग हताहत हो। यह पूरा हमला करीब 30 मिनट तक चला। डॉन अखबार के मुताबिक 16 अन्य लोग घायल हुए, जिसमें 11 लोगों की हालत गंभीर है। इस हिंसा के बाद शिया मुस्लिम गुट भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस काफिले के साथ चल रही है, लेकिन सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही। कुर्रम की डिप्टी कमिश्नर ने मरने वालों के आंकड़ों की पुष्टि की है। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इलाके में हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हैं और इसी वजह से मोबाइल सेवा को बंद कर दिया। सुन्नियों के हमले में मारे गए लोगों को दफनाए जाने के बाद शिया आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 2 चौकियों को भी कथित तौर पर फूंक दिया है। कुर्रम में शिया और सुन्नी के बीच खूनी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। इससे पहले जुलाई और सितंबर महीनों में भी दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। हालांकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अब इन सारे हालातों से परेशान हो चुका है चाइना, और चाइना ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है। और इस बड़े फैसले के बाद चाइना ने अब यहाँ धीरे धीरे कमांड अपने हाथ पर लेनी शुरू कर दी है। और ये वैसे बात करें तो भारत के लिए भी एक अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि चाइना ने वैसे तो कहा है कि हम प्राइवेट फार्म को दे रहे हैं, लेकिन कितना प्राइवेट फार्म और कितना नहीं ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमलों की श्रृंखला के जवाब में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे परियोजनाओं पर काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपने नागरिकों को बढ़ते सुरक्षा खतरों, विशेष रूप से आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के भीतर बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 निजी सुरक्षा फर्मों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कदम चीनी नागरिकों पर कई घातक हमलों के मद्देनजर उठाया गया है। कहा जा रहा है 6 अक्टूबर को जो घटना हुई, इसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए, जिसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी बलों पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर अलग तरीके से चलना होगा। चीन द्वारा चुनी गई 3 कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए नई नहीं है। 2011 में सेवानिवृत्त PLA अधिकारियों द्वारा स्थापित डेवी सिक्योरिटी ग्रुप ने पहले केन्या, सूडान, इथियोपिया जैसे देशों में चीनी परियोजनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की है। इसी तरह चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप ने तुर्की, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में काम किया है। तीसरी कंपनी है हुआक्सिन जोंगसान सिक्योरिटी सर्विस, समुद्री सुरक्षा में माहिर है और उम्मीद है कि वो सीपेक पहल के तहत एक महत्वपूर्ण घटक ग्वादर की सुरक्षा करेगी। इन कंपनियों को अत्यधिक सक्षम माना जाता है, क्योंकि उनके पास दुनिया भर में चीनी हितों की सुरक्षा में सैन्य विशेषज्ञता और व्यवहारिकता का अनुभव है। उनके कर्मचारी आमतौर पर पूर्व PLA सदस्य होते हैं, जो चीनी रक्षा प्रोटोकॉल और परिचालन दक्षता से परिचित होने के साथ एक लेवल को जोड़ देते हैं। इन व्यवस्थाओं के बावजूद पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ेगा, खास करके चल रहे हमलों के मद्देनजर।